हरिहरपुर गांव में किसान गोपाल दास के 3 बेटे थे। बड़ा बेटा धर्म, मझला बेटा कर्म और छोटा बेटा शरण। पिता का देहांत हुआ तो घर में जैसे चुप्पी छा गई। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिलों में सवाल भी। अब बंटवारा होना था। धर्म ने कहा, सबसे मैं बड़ा हूँ, इसलिए खेत मेरा हक है। घर मैं संभाल लूंगा, बाकी कुछ भी छोटे को दे दो। से छोटा शरण, जो हमेशा पिता के पास रहता था, चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर कोई शिकायत नहीं। पिता की विरासत में केवल एक पुराना संदूक बचा था, जिस पर लिखा था, श्रद्धा और सब्र रखने वाले को सच्चा धन मिलेगा। दोनों बड़े भाइयों ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो बकवास है, इस पर ताला भी टूटा है, इसे छोटे को दे दो। शरण ने संदूक लिया और चुपचाप अपने झोपड़े की ओर चला गया। उसके कदम धीमे थे, पर दिल शांत था। रात का समय जब शरण और उसकी पत्नी गौरी ने संदूक खोला, अंदर केवल एक तुलसी की माला और एक पुरानी सूखी मिट्टी की डली रखी थी। गौरी ने कहा, ये तो मिट्टी है, इससे क्या होगा? शरण ने हल्की मुस्कान दी। पिताजी की याद है, यही हमारी पूजा है। उन्होंने उस मिट्टी को अपने आंगन में डाल दिया और वहां तुलसी का पौधा लगा दिया। हर सुबह गौरी उस तुलसी को जल देती, शरण हाथ जोड़ता और दोनों भगवान से सिर्फ एक ही बात कहते, हमें बस ईमानदारी से जीने की ताकत देना। कुछ महीने बाद धर्म और कर्म के खेतों में सूखा पड़ा। फसलें जल गईं और जानवर भी पानी को तरसने लगे। पर शरण की छोटी झोपड़ी के पास, जहां तुलसी लगी थी, वहां हल्की हरियाली बनी रही। लोग कहते, शरण के घर में कोई देवी रहती है। पर धर्म और कर्म को ये सहन ना हुआ। एक रात वे चुपके से शरण के आंगन में आए। धर्म ने तुलसी को उखाड़ते हुए कहा, देखता हूँ अब कौन बचाता है तुझे। जैसे ही तुलसी उखड़ी, जमीन से हल्की रोशनी निकली। दोनों डर गए, भागे, पर पीछे से किसी की ममता भरी आवाज आई, पुत्रों, जो मिट्टी से प्रेम करता है वही जीवन पाता है। वो आवाज पिता गोपाल दास की थी। सुबह जब शरण और गौरी जब उठे तो देखा आंगन में तुलसी फिर से लगी है और उसके चारों ओर मिट्टी नम है, जैसे किसी ने रात भर आंसू बहाकर उसे सींचा हो। गौरी की आंखें भर आईं। शायद ये पिताजी का आशीर्वाद है। ही धर्म और कर्म ने शरण पर आरोप लगाया, ये धोखेबाज है, जादू करता है। राजा विक्रम देव ने तीनों भाइयों को बुलाया। साधु वटेश्वर भी वहां आए। राजा ने पूछा, सच क्या है? शरण ने झुककर कहा, महाराज, मैं तो बस उस मिट्टी की पूजा करता हूँ जिसे पिता ने छोड़ा था। साधु ने तुलसी के पास जाकर आंखें बंद की और बोले, ये मिट्टी किसी साधारण खेत की नहीं, ये उस भूमि की है जहां एक पिता ने अपने बेटों की परीक्षा ली थी। धर्म और कर्म चौंक गए। साधु बोले, आज जो सच्चा है उसके घर में वर्षा होगी। राजा ने आकाश की ओर देखा। अचानक आसमान में बादल घिर गए। धर्म और कर्म के खेत सूखे पड़े रहे, पर शरण की झोपड़ी पर केवल एक बादल रुका और हल्की बरसात होने लगी, बस उतनी जितनी तुलसी को भिगो दे। राजा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, ये बरसात ईश्वर का निर्णय है। धर्म और कर्म टूट गए। दोनों भाई शरण के पैरों में गिर पड़े। हमसे गलती हुई छोटे, हमने पिता की बात नहीं समझी। पैरों में गिर पड़े। शरण की आंखों से आंसू गिरे। उसने दोनों को गले लगा लिया और बोला, पिता ने हमें बांटने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए ये परीक्षा दी थी। राजा ने घोषणा की, जिसके दिल में दया है वही सच्चा राजा है। आज से शरण को गांव का धर्म पालक कहा जाएगा। तीनों भाइयों ने फिर से एक साथ खाना खाया। वो तुलसी आज भी उनके घर के आंगन में हरी है। गांव वाले अब भी कहते हैं,
जहाँ सच्चा दिल रोता है वहाँ भगवान मुस्कुराते हैं। कहानी का संदेश। पिता की सबसे बड़ी दौलत जमीन नहीं बल्कि संस्कार हैं। जो अपने हिस्से की मिट्टी में भी प्रेम बोता है वही जीवन में चमत्कार पाता है।